चेन्नई के महाबलीपुरम में आज चीनी सदर और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गैर रस्मी मुलाकात करने जा रहे हैं। दोनों लीडरान दहशतगर्दी, सलामती और तिजारती अदम तवाजुन पर बातचीत करेंगे और सरहदी मसले के हल के लिए खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। चेन्नई के महाबलीपुरम में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं। 50,000 से ज्यादा स्कूली तलबा के जरिए चीनी सदर का खैर मकदम किया जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पर सकाफती व तमद्दुनी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा। वादा है कि इंडो पैसिफिक दहशतगर्दी मामले पर दोनों ममालिक संजीदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शी जिनपिंग की अगली मुलाकात 31 अक्टूबर था 4 नवंबर के दरमियान बैंकॉक में मशरकी एशिया और आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में होगी। महाबलीपुरम में आज मिलेंगे विश्व के दो महाशक्तियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये उनके बीच में होने वाली 15वीं मुलाकात है और अनौपचारिक रूप से होने वाली दूसरी मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में आगमन होने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रुकेंगे आईटीसी ग्रैंड चोला होटल में। यहाँ 4 एकड़ में बनाया गया राजराजा चोलन स्वीट में वे रुकेंगे अपने डेलीगेट्स के साथ। उनकी टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम कल से हो चुका है। इस मुलाकात के दौरान चेन्नई सिटी एकदम से चमक रही है, आप समझिए, और यहाँ से महाबलीपुरम तक का रास्ता एकदम से नया बन गया है। महाबलीपुरम में 7 टायर सिक्योरिटी की इंतजाम की गई है और होटल के बाहर 500 पुलिस वाले सिक्योरिटी के लिए रुके हैं। जब शाम को 4 बजे यहाँ से चीनी राष्ट्रपति निकलेंगे महाबलीपुरम के लिए, उस समय में पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस रूट में ब्लॉक कर दिया गया है। सामान्य लोग यहाँ से कोई गुजारा नहीं कर सकते और इस मुलाकात के बीच महाबलीपुरम के स्कूल सारे आज और कल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं और इस जो रास्ते में भी स्कूल्स बनाए गए हैं शोलिंगनल्लूर OMR रूट में, वे भी आज और कल बंद किए जाएंगे। इस मुलाकात के बाद में कोई भी ऐलान या बयान नहीं दिया जाएगा नेताओं के तरफ से और ये दोनों नेताएं प्रेस मीट के लिए भी नहीं होंगे हाजिर। लेकिन हो सकता है आर्थिक व्यवस्था में MOU साइन, लेकिन डेलीगेटरी लेवल मीटिंग के बाद ही ये भी पता चलेगा। चेन्नई से नेटवर्क 18 के लिए कैमरामैन शरीफ के साथ पद्मप्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि चेन्नई के महाबलीपुरम में आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग से गैर रस्मी मुलाकात करने वाले हैं। दोनों लीडरान कई इशूज़ पर बात करेंगे जिनमें दहशतगर्दी है, सलामती और तिजारती अदम तवाजुन पर भी बातचीत हो सकती है। सरहदी मसले के हल के लिए खुसूसी नुमाइंदों की मुलाकात पर भी तबादला ख्याल आज की इस मीटिंग में किया जा सकता है। चेन्नई के महाबलीपुरम में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात की गई है। 50,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार को तैनात किया गया है सिक्योरिटी के लिए। 50,000 से ज़्यादा स्कूली बच्चों को यहाँ पर लगाया गया है जो चीनी सदर का यहाँ पर खैर मकदम करेंगे। मुख्तलिफ मुकामात पर सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक दहशतगर्दी मामले पर दोनों ममालिक संजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात 31 अक्टूबर तक 4 नवंबर के दरमियान बैंकॉक में मशरकी एशिया और आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में दोबारा होने वाली है। और हमारी नुमाइंदा पद्मा पिरिया इस वक्त फोन लाइन के जरिए चेन्नई से जुड़ रही हैं। पद्मा पिरिया, आज चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आ रहे हैं, आज चेन्नई पहुंचने वाले हैं, PM भी पहुंचने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में चीनी सदर वहां पर पहुंचने वाले हैं, चीनी राष्ट्रपति वहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरा तमिलनाडु एक्साइटेड है उन दोनों लीडर्स के आने में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी बहुत खूब से तैयारी की है। इन दोनों नेताओं को वेलकम करने के लिए यहाँ पे तमिलनाडु के ट्रेडिशनल नादस्वरम की कचेरी करेंगे और फिर पंजाबी स्टाइल की ढोलक की भी होगी। और पूरा रास्ता जो है चीनी राष्ट्रपति जिस होटल से रुके हैं ITC ग्रैंड चोला, वहाँ से महाबलीपुरम जाने का रास्ता 1 घंटे का है लगभग। और रास्ता में पूरा अभी जो रूलिंग पार्टी के कैडर्स हैं वे लोग चीन और भारत के झंडे को लेके नेताओं को वेलकम करेंगे और साथ में ही बहुत सारी सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी बनाए जाएंगे। रास्ते भर में केरला स्टाइल की भी ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस करने का इंतजाम किया गया है। और इस बात में तमिलनाडु सरकार ने ध्यान दी है कि ये पूरी जो एंटरटेनमेंट एंड डेकोरेशन है वो पूरा सांस्कृतिक स्टाइल में ही हो, ट्रेडिशनल स्टाइल में ही हो। इसका अश्योरेंस दी गई है तमिलनाडु की सरकार की दौर से। और इन
नेताओं को वेलकम करने के लिए बिल्कुल पद्मा, इसी बात जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की आज ये मुलाकात होने वाली है, तो क्या इस मुलाकात में कुछ अहम इश्यूज हैं जिन पर बात होगी, कुछ सिग्नेचर वगैरह कुछ होंगे इस पर, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मिलना बहुत अहम समझा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल समिट। इसमें कोई प्रेस मीट नहीं देने वाले दोनों नेता मिलके और इससे कोई ऐलान भी नहीं देने वाले हैं, लेकिन चांसेस है कि डेलीगेटरी लेवल मीटिंग में कोई MOU साइन हो जाए, लेकिन सिर्फ आर्थिक व्यवस्थाओं में, जैसे कि चीन के मार्केट से जैसे अमेरिका इंपोर्ट नहीं करने वाली है, उस दौरान में कोई इश्यूज को एड्रेस करने की शायद पॉसिबिलिटीज है, ऐसे बताया गया है। लेकिन ये मीट जो भी है पूरा इनफॉर्मल ही होगा, ऐसा बताया गया है। बिल्कुल पद्मा, इसी बात जानना चाहेंगे कि चीनी राष्ट्रपति के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर पाकिस्तान की नजर है, तो क्या पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, उस पर पूरी दुनिया में उसने हंगामा कर रखा, तो क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बातचीत हो सकती है चीनी राष्ट्रपति से? इस बात में क्लियर है कि कश्मीर का व्यवस्था जो है वो पूरा आंतरिक व्यवस्था है और इस बात में चीनी राष्ट्रपति नाक न हटाए, इसमें भारत की सरकार बहुत क्लियर है। और इस बात को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी क्लियर किया है कि प्रधानमंत्री एंटरटेन नहीं करेंगे इस बात को लेकर के चीनी राष्ट्रपति से बात करने का। लेकिन हाँ, ये बात हमें नोट करना पड़ेगा कि पहले जो पाकिस्तान के फेवर में चीन बात कर रही थी, 2 दिन पहले जो हुआ था इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति का मीटिंग चाइना में, उस समय में उन्होंने साफ बता दिया है कि जो भी डायरेक्टिव्स है UN के हिसाब से वैसे ही इस बात को सॉल्व कराए तो ठीक है। चलिए पद्मा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी नुमाइंदा पद्मा पिरिया, जो चीनी सदर हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, आज वो चेन्नई पहुंच रहे हैं, PM से उनकी मुलाकात भी होने वाली, इस ताल्लुक से हमें जानकारी दे रही थी।